So very good afternoon to all. My name is Shivang Malhotra. I studied in LPU University. My registration number is 1201962 और मेरा कोर्स है फंडामेंटल इन एथलेटिक्स एंड गेम्स। आज हम एथलेटिक्स का कुछ एक पर्टिकुलर गेम जैसे कि हम आज जैवलिन के बारे में आपको कुछ बताएंगे, उसकी कुछ टेक्निक्स आपको बताएंगे, जैसे कि कैसे थ्रो करते हैं जैवलिन को, किस तरह से थ्रो करते हैं, उसकी कुछ स्किल्स और जो ग्राउंड में उसकी पोजीशनिंग कैसे रहती है। तो हम आज आपको जैवलिन थ्रो के बारे में बताएंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जैवलिन को थ्रो करेंगे। उससे पहले क्या होगा कि थोड़ा बेसिक्स हम जान लें जैवलिन के बारे में। तो जैवलिन का जो रनवे होता है, जहाँ से मतलब थ्रो करते हैं हम, जो रनवे वो होता है 30 मीटर का होता है। उस रनवे पे हम भाग के जाते हैं और थ्रो करते हैं, और उसकी जो लेंथ होती है वो 4 मीटर की होती है। उससे अगर हम बाहर गए तो वो फाउल थ्रो माना जाता है। तो हम रनवे पे जाएंगे, भागेंगे और जैवलिन थ्रो। पर थ्रो करने से पहले लाइन आती है, थ्रोइंग लाइन भी बोल सकते हैं। उसके आगे अगर आपका पैर जाता है तो वो फाउल थ्रो होगा। अगर आप मतलब थ्रो कर रहे हो, आपने थ्रो कर दिया, आप फिर भी बाहर मतलब जब तक वो नीचे नहीं, जैवलिन जो है वो ग्राउंड से टच नहीं हो रही तब तक आप आगे नहीं जा सकते। अगर आप आगे चले गए लाइन के थोड़ी भी, तो वो आपका फाउल माना जाएगा जैवलिन का। और जैवलिन की जो लेंथ है वो कम से कम 2.6 से 2.7 मीटर तक होती है। सबसे पहले हम ग्रिप्स के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले अमेरिकन ग्रिप आती है। उसको हम कैसे पकड़ते हैं? ये नॉर्मल जैसे हम किसी भी स्टिकियाँ वगैरह उसको पकड़ते हैं, नॉर्मल वैसे ही हमने पकड़ना होता है। ये इस तरह इसे हम अमेरिकन ग्रिप बोलते हैं। और सेकंड आ जाएगी हमारी फिनिश ग्रिप, जिसे जो हमारी इंडेक्स फिंगर होती है ना, उसको हमने ये पीछे पुट करना है और फिर थ्रो करना है, ऐसे इसे हम फिनिश ग्रिप बोलते हैं। फिर उसके बाद आती है वी ग्रिप आती है। उसको हम इंडेक्स और मिडिल फिंगर को हम ऐसे पीछे रखते हैं और फिर थ्रो करते हैं। तो अभी मेरे पास तो जैवलिन है नहीं वैसे, तो इसलिए मैं स्टिक से काम चला रहा हूँ। तो अगर आपके पास जैवलिन है तो आप जैवलिन से कर सकते हो। तो हम अभी ट्राई करते हैं कुछ थ्रो फेंकने के लिए। तो जब भी थ्रो करना है, पोजीशनिंग कैसे रहती है, ये हम कोई भी ग्रिप ले लो, नॉर्मल ऐसे पकड़ लो, आप ऐसे पकड़ो और ये हाथ पीछे लेना है और ऐसे थ्रो करना है। जब थ्रो करना है हाथ बिल्कुल सीधा रखना है, और जो आपका थ्रो होना चाहिए वो आपके जो जैवलिन का वो आगे वाला हिस्सा ज़मीन पे लगना चाहिए, तभी पॉइंट मिलते हैं। तो आपको क्या करना है कि जैसे जब थ्रो करना है, ग्रिप करके और ये रनिंग करके और सीधा थ्रो करना है। तो जैसे कि आप देख सक रहे थे कि मैं दो थ्रो किए हैं, प्रॉपर तो नहीं हुए, पर हाँ आप भी ऐसे ट्राई कर सकते हो। और जो है वो लाइन जो होती है ना, जो थ्रोइंग लाइन होती है, उसको कभी पार नहीं करना। और वो आपका पार हो जाएगा जो लाइन, तो आपका जो है वो फाउल थ्रो हो जाएगा। तो अभी मेरे 2 कलीग मेरा साथ देंगे जैवलिन थ्रो करने में। नहीं गलत है। ये फाउल थ्रो था। इधर जब थ्रो करना है ना, तो भाग के आ रहा है, पीछे से भाग के आ रहा है, तो ये पीछे पोजीशनिंग ले और आगे फेंक। जो आगे वाला पैर है वो लाइन के, ये वाला पैर जो है वो लाइन के पार नहीं ले, इसको ऐसे फेंक और ये पैर यहाँ पे रोक दे। चल फिर से ट्राई कर। तेरी ग्रिप भी गलत है। तू ऐसे पकड़ रहा है, ऐसे थोड़ी थ्रो करते हैं, ऐसे इसको पूरा पकड़ना, टाइट पकड़ और फिर थ्रो कर। ये ऐसे थ्रो नहीं कर। चल फिर से कर। उधर से थ्रो करते, उधर से भाग के और यहाँ से थ्रो करते। ग्रिप रख पहले। चला जा।
चल ठीक है वैसे भी तो थोड़ा ठीक किया इसने पर तो इसी के साथ हमारा ये जैवलिन थ्रो का सेशन हो गया ख़त्म। तो अगर हम बात करें ऑफिशिएटिंग की तो एथलेटिक्स में जो है वो ऑफिशिएट कैसे करते हैं। तो अगर मैं जैवलिन थ्रो की बात करूँ किसी भी एथलेटिक्स इवेंट की बात करूँ तो 2 फ्लैग होते हैं, वाइट एंड रेड। रेड फ्लैग होता है कि आपका जो थ्रो है वो अनसेफ है, मतलब कि आपका जो थ्रो है वो आपने सही नहीं फेंका, तो वो रेड फ्लैग उठा देते हैं। तो अगर आपका सेफ है या कुछ आपने कुछ मतलब गलती नहीं की वगैरह तो वो आपको वाइट फ्लैग दिखाते हैं। अब जैसे कि मैं आपको यहाँ बता रहा था कि कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे क्या मतलब फैक्टर्स हैं कि वो कैसे करते हैं स्टार्ट किसी इवेंट को या कुछ। तो 2 वे रेडियस हो जाता है, एक हैंड सिग्नल हो जाता है, या कुछ फ्लैग्स के थ्रू आप कर सकते हो या विसल के थ्रू आप कर सकते हो। तो जब भी कोई जैसे आप 100 मीटर या 200 मीटर का किसी रेस जो है कोई स्टार्ट हो रही है तो सबसे पहले ये बोलते हैं कि तो उसके बाद गेट सेट गो एथलेटिक्स में। तो उसके बाद एक टैप होता है, या तो किसी पिस्टल का टैप होता है या किसी और चीज़ का टैप करते हैं, तो आपको जो है वो रेस कंटिन्यू करनी है। अब जैसे कि 400 मीटर की बात करें हम तो 400 में 2 ही कमांड्स होती हैं, जैसे कि ऑन योर मार्क और उसके बाद जो है वे फायरिंग होती है गन की। तो जब रेस स्टार्ट होती है और जो ऑफिशिएटिंग जो दूसरा ऑफिशिएटर होता है वो जब रेस स्टार्ट होती है वो अपना स्टॉप वॉच या वगैरह कुछ वो लगा देता है। जैसे कि जैसे गन की जब गन को हम ट्रिगर करें उसकी कुछ फ्लैश या उसका कुछ स्मोक जब दिखता है तो ऑफिशिएटिंग को वो जो है स्टॉप वॉच अपनी लगा सकता है। और ऐसे ऐसे जो फर्स्ट आता गया जो ऐसा कि उसका एक शीट पे नाम लिखते जाते हैं, उसके साथ उसका टाइम भी जो एक और ऑफिशिएटिंग जो उसका वो करता है। जब हर्डल्स की रेस होती है तो उसमें क्या होता है कि अगर आप हर्डल्स को मतलब पार कर रहे हो तो गिर जाता बाय चांस आपसे, तो वो फाउल कंसिडर्ड नहीं होता, मतलब आपको कोई पेनल्टी वगैरह नहीं होती। अगर आप उसको जानबूझ के टच करते हो अपने हाथों से तो वो आपको जो है वो मैच से डिस्क्वालीफाई कर देगा। जैसे जैवलिन थ्रो में था कि आपको जो है वो जैवलिन जो है कि लाइन से पीछे पीछे आपको फेंकनी होती है। अगर लाइन आपकी टच होती है या लाइन से आप आगे जाते हो तो आपको रेड फ्लैग दिखाया जाता है और वो फाउल होता है। और अगर आप पीछे से फेंक दो और जब तक जैवलिन लैंड नहीं होता तब तक आप वहाँ पे खड़े रहते हैं, आप आगे नहीं जाते, तो उसको हम फेयर पास बोल सकते हैं और वाइट फ्लैग दिखाते हैं वहाँ पे। उसके बाद जो है वो जो बाकी ऑफिशियल्स होते हैं मेजरमेंट करते हैं थ्रो हर एक की और उसको हम किसी पेज या किसी पे हम लिख देते हैं। वैसे जैसे जैवलिन थ्रो के जो 4 की रोल्स टू बी फिल्ड जो होते हैं कि मतलब पहला जो रिकॉर्ड आपको रखना है हर एक बंदे का, आर्क, स्पाइकिंग और रिट्रीविंग, मैं आपको बताऊंगा अभी। जैसे रिकॉर्डिंग का आगे रिकॉर्डिंग जो है वो हर एक थ्रो के बाद हर एक एथलेटिक्स की रिकॉर्ड होता है और उसको मतलब ये भी बताया जाता है कि आपकी जो नेक्स्ट टर्म है वो टर्न है जो कब आएगी।
उसके बाद मेजरमेंट की जाती है, जहाँ से थ्रो फेंका है और जहाँ तक थ्रो फेंका है उसकी मेजरमेंट की जाती है। और हर एक एथलेटिक्स की मेजरमेंट करके लिख देते हैं और उसको बता भी देते हैं। अब रिट्रीविंग का आगे कि रिट्रीविंग कैसे होती है। तो जब थ्रो करते हैं जैवलिन ग्राउंड में जब लगता है तो उसको क्या करना है, एक जो अपना हाथ है वो ग्राउंड पे रखना है जहाँ पे जैवलिन थ्रो किया है और दूसरा जैवलिन की ग्रिप पे, और उसको बाहर निकालना है और फिर आपको प्रॉपर मेजरमेंट करनी है। इससे ये होगा कि आपकी ग्राउंड भी जो है वो ख़राब नहीं होगी। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो। सो थैंक यू।